हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप sudo एंड su कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हो काली लिनक्स के अंदर। देखो, sudo एंड su कमांड का यूज़ करने से पहले आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि ये दोनों होती क्या है। वैसे तो हम आज तक टर्मिनल पर दोनों कमांड को यूज़ करके तो आए हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही। जब भी हम रूट यूज़र को लॉगिन करते हैं अपने रेगुलर यूज़र के थ्रू, तो हम sudo su कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको टर्मिनल पर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस टर्म को समझाता हूँ कि ये सूडो और सू ये दोनों अलग अलग हैं और इनका काम क्या होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे मैं वीडियो में आपको बताता जाऊँगा, इनका वर्क भी बताऊँगा कि ये यूज़ कहाँ पर होती हैं। और आज एग्जाम्पल देकर बताने नहीं वाला, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि ये दोनों कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है इस फील्ड के अंदर, इस एथिकल हैकिंग कैरियर फील्ड के अंदर और साइबर सिक्योरिटी कैरियर फील्ड के अंदर आप बोल सकते हो। दोनों फील्ड एक तरह से सेम से ही होते हैं, बस थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं, वो खुद आप अपने आप मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली सू जब हम करते हैं अपने रेगुलर यूज़र पर टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है। तो जब आप पासवर्ड एंटर कर देते हो तो आप अपने रूट यूज़र पर लॉगिन हो जाते हो। अभी तक आपने सिर्फ sudo एंड su इन दोनों कमांड का एक साथ यूज़ किया है और बस यही यूज़ किया होगा, मैं मानकर चल रहा हूँ। और अगर आपने इस कमांड के बारे में पहले से सुना है, आप इस कमांड को पहले से यूज़ कर चुके हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करा तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो, सूडो मतलब होता है, मैं स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ सूडो खाली। तो सूडो का मतलब जो है वो है सुपर यूज़र डू, यानी कि इसके पास पावर होती है सुपर यूज़र की। ठीक है, और जो एस यू होता है, एस यू, इसका मतलब होता है स्विच यूज़र। तो मतलब एक तरह से इन दोनों की फुल फॉर्म है। सूडो मतलब सुपर यूज़र डू और एस यू होता है स्विच यूज़र। तो बेसिकली दोनों कमांड के अलग अलग यूज़ हैं। मैं आपको कमांड के यूजेस आपको इस वीडियो में जैसे ही हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे एक साथ बताता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन करना है। रूट यूज़र के अंदर लॉगिन करना आपको आता है, सिंपली रेगुलर यूज़र पर आपको टाइप करना है sudo su, देन पासवर्ड एंटर करना है और आप अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको होम डायरेक्टरी पर आना है रूट के अंदर। तो अभी मैं अपनी जो रेगुलर यूज़र पता रूट के अंदर काली लिनक्स पर, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट करके अपने होम डायरेक्टरी पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको ls-lh करके दिखाता हूँ। तो देखो, बेसिकली ये तो मेरा जो दो यूज़र हैं ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर पहले से रहते हैं, या आपने मेरी पहली वीडियोज़ के अंदर भी देखा होगा। तो करना क्या है, आपको दो एक्स्ट्रा यूज़र क्रिएट करने हैं और आज यूज़र क्रिएट करने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि उन यूज़र को क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर किसी यूज़र की किस तरीके से यूज़ करा सकते हो रूट की तरह। तो बेसिकली अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आज मैं एग्जाम्पल देकर नहीं समझाने वाला, मैं आपको सीधा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो आज समझाऊंगा तभी जब कमांड चलाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं, हम दो यूज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ऐड यूज़र। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ P1, ठीक है, और एक यूज़र मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा P2। तो इसने GID असाइन कर दी, UID असाइन कर दी, इसने पासवर्ड पूछा है, इसका पासवर्ड मैं 1 2 3 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ, फिर से मैंने रीटाइप कर दिया पासवर्ड और मैंने एंटर कर दिया। इसने मुझसे कंप्लीट नेम पूछा है तो मैं P@1 कर देता हूँ उसका कंप्लीट नेम और एंटर करता हूँ। बाकी सब ऐसे ही रहने देता हूँ और इन्फॉर्मेशन करेक्ट के लिए Y प्रेस करता हूँ। ठीक है, और पहले इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार और एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर P2। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको दो यूज़र यहाँ पर क्रिएट करने हैं और इन दोनों यूज़र की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसने UID GID सब कुछ असाइन कर दिया। तो जो मैंने पासवर्ड उसका रखा था, पासवर्ड याद रखने के लिए मुझे इस यूज़र का मैं एक काम करता हूँ, इसका पासवर्ड रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि 3 2 1 कर देता हूँ। ठीक है, और रीटाइप करता हूँ पासवर्ड को। अच्छा, ये बोल रहा है कि पासवर्ड अनचेंज्ड, ट्राई अगेन। तो मैं Y करता हूँ, फिर से पासवर्ड डालता हूँ इसके अंदर। शायद मेरे से पासवर्ड डालने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब ठीक है, तो इसका जो यूज़र नेम है हम P@2 कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे और इन्फॉर्मेशन सही है तो यस करेंगे और ओके। अब क्लियर करता हूँ मैं और अब दिखाता हूँ मैं आपको ls-lh करके। देखो अभी जो है मैंने दो यूज़र क्रिएट किए हैं P1 एंड P2। तो सिंपली अब पहले मैं आपको SU कमांड चला कर दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम सूडो की तरफ मूव करेंगे
और उसके बाद इस कमांड के अंदर ही सूडो एंड सू कमांड के अंदर ही हम कुछ एडवांस बातें सीखेंगे। उन एडवांस कमांड्स को मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप चेंजेस कैसे कर सकते हो इन कमांड्स के अंदर भी सूडो एंड सू की हेल्प से। आप इन्हें परमिशन कैसे दे सकते हो। देखो परमिशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक्चुअली करके। देखो अगर आप मान लो कि आपको किसी भी यूज़र पर स्विच करना है, तो बेसिकली मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं इसे फिर से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आज हम सारी कमांड्स चलाने वाले हैं ये आप अपने रूट यूज़र पर, और मतलब जो अभी हमने जो 2 यूज़र क्रिएट किए थे P1 एंड P2 उनके ऊपर ही चलाने वाले हैं, ठीक है, और उन्हीं पर अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं फिर से इसके अंदर आ जाता हूँ। देखो अभी मैं अपनी जो होम डायरेक्टरी पर हूँ, काले लिनक्स यूज़र पर हूँ मैं अपने, जो हम बेसिकली जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो जो मेरा रेगुलर यूज़र है जिस पे मैं हमेशा से वर्क करता आया हूँ, और मैं होम डायरेक्टरी पर हूँ। अब मान लो कि अगर आप किसी भी यूज़र पर हो रूट के थ्रू और आपको किसी यूज़र पर स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए आपको SU कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पर SU स्पेस देना है, हाइफन स्पेस देना है, और जो भी आपका यूज़र नेम है, जिस भी आपको यूज़र पर स्विच करना है, आपको उस यूज़र का यहाँ पर नेम देना है। तो मैंने P1 यूज़र यहाँ पर क्रिएट किया था, तो मैं P1 दूंगा। तो बेसिकली आप किसी भी यूज़र पर हो रूट यूज़र के थ्रू, ठीक है, तो आप उससे स्विच हो जाओगे। इसलिए इस कमांड का जो मतलब है SU का, वो है स्विच यूज़र। ये आपको हेल्प करती है आपकी करंट लोकेशन से किसी भी यूज़र पर स्विच करने के लिए। तो आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। आपको सिंटैक्स के अंदर, आपको कमांड के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। SU यानी कि स्विच यूज़र स्पेस, उसके बाद आपको एक हाइफन लगाना है, छोटा सा डैश लगाना है, देन स्पेस और P1। इन कमांड्स को मैं डिटेल में इसलिए ज़्यादा समझा रहा हूँ क्योंकि ये कमांड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आगे बहुत काम आने वाली है। अभी हो सकता है आपको इनकी वैल्यूज़ जो है कमांड की वो समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जैसे ही आप इस फील्ड के और अंदर घुसोगे और ज़्यादा सीखोगे, फिर जिस जगह पर आपको इन कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, और जब पता चलेगा कि आपको ये कमांड्स मैं सिखा चुका हूँ और पहले से आती हैं, तब आपको इनकी वैल्यू का पता चलेगा कि हाँ स्टार्टिंग में जो हमने कमांड सीखी थी उनका जो यूजेस है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो अब मैं P1 पर स्विच करने वाला हूँ इस कमांड के थ्रू। तो देखो इसने एक मुझे मैसेज दिया, ठीक है, मैसेज के साथ आप इस मैसेज को पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो, और इसने साथ में मुझे यहाँ पर P1 पर स्विच कर दिया यूज़र पर जो मैंने क्रिएट किया था। तो अभी मैं P1 पर हूँ, आप डायरेक्टली इससे P2 पर भी स्विच हो सकते हो। मैं देखता हूँ हो सकता हूँ या नहीं। तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है P2 का, तो मैं सिंपली पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर P2 पर आ गया, ठीक है। और मतलब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि अगर आप रूट यूज़र के थ्रू, अगर जब आप रूट पर रहते हो तब आप किसी यूज़र पर स्विच करते हो तो ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। बट अगर आप किसी रेगुलर यूज़र पर जो हो, जैसे कि मैंने अभी एक P1 क्रिएट किया था और उसके थ्रू में P2 पर स्विच हुआ था, तो उसने यहाँ पर मुझसे पासवर्ड मांगा था। तो इसलिए पासवर्ड याद रखना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ से P1 पर ही स्विच हो जाता हूँ क्योंकि पहले हम P1 पर काम करेंगे, ठीक है। और पासवर्ड मैं यहाँ पर P1 का दे देता हूँ और मैं आ गया और मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप यूज़र पर स्विच हो गए हैं, इस पर जिस पर आप स्विच होना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस यूज़र का नेम आ जाएगा जब भी आप स्विच होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में कमांड बताई थी डिस्क कॉन्फ़िगरेशन कमांड, जिससे आपकी डिस्क की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके टर्मिनल पर शो हो जाती है, fdisk कमांड। तो अगर मैं fdisk-l करता हूँ और मैं इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे बोल दिया कैन नॉट ओपन डेव SDA परमिशन डिनाइड, ठीक है। और मतलब इसने मुझे परमिशन डिनाइड दे दी। तो आपने देखा होगा, अगर आप लिनक्स के बारे में, काले लिनक्स के बारे में पहले से जानते हैं, या फिर अगर नहीं भी जानते आप इसके अंदर नए हो, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। बट अगर आप नए हैं और पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं और मतलब आपने थोड़ा बहुत लिनक्स पढ़ा है और थोड़ी बहुत कमांड्स आप जानते हैं पहले से ही, तो आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली नहीं चलती, आप उन्हें सूडो लगाकर रन करते हो। यानी कि जब आप सूडो का यूज़ करते हो यहाँ पर सुपर यूज़र डू का, तो बेसिकली वो कमांड चल जाती हैं आपके रेगुलर यूज़र पे, आपने ये देखा होगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ इसको और भी। अगर हम सूडो का यहाँ पर यूज़ करते हैं इस कमांड के साथ तो ये चलती है नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो देखो इसने कुछ बोला है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ, जैसे पासवर्ड मांग रहा है। तो इसने बोला है वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर्स फ्रॉम द लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट यूजुअली बॉइल्स डाउन टू दीज 3 थिंग्स। तो इसने कुछ
लाइन्स हमें यहाँ पर दे रखी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, थिंक बिफोर यू टाइप, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और इसने सूडो का पासवर्ड मांगा था। लास्ट में इसने जो रीज़न है जिसके लिए इसने हमें fdisk कमांड का रिजल्ट नहीं दिया, उस रीज़न को मेंशन किया है। P1 इज़ नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। तो इसने बोला है कि अगर आप मतलब fdisk कमांड को चला रहे हो सूडो से, तो हम आपको बता दें कि P1 जो यूज़र है वो sudoers फाइल में नहीं है, यानी कि वो सूडो से भी इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली होता क्या है कि आप रूट यूज़र पर तो मतलब डायरेक्टली कमांड चला देते हो fdisk-l, वहाँ पर आपको सूडो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप चाहते हो रूट यूज़र से किसी यूज़र को पावर देना कि वो सूडो कमांड का यूज़ करके, सुपर यूज़र डू कमांड का यूज़ करके इस एक पर्टिकुलर कमांड को चला सकता है अपने रेगुलर यूज़र पर, अगर आप उस यूज़र को पावर देना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो वो पावर देना मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बेसिकली अभी जितना आपको मैंने सिखाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप जितना मैंने अभी आपको समझाया वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक और कमांड देख लेते हैं, apt-, या तो आप apt- अपडेट कर सकते हो या फिर आप apt अपडेट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। देखो मैं apt अपडेट चलाता हूँ तो इसने क्या किया, इसने परमिशन डिनाइड दे दी मुझे यहाँ पर भी। ठीक है, और मतलब अगर आप सूडो apt अपडेट चलाओगे तो भी ये मुझे परमिशन डिनाइड दे देगा। तो अगर आप सूडो का यूज़ करते हो तो ये उतनी बार आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको सिंपली पासवर्ड दे देना है। और इसने मुझे बोल दिया फिर से जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया, P1 इज़ नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो बेसिकली अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम इससे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। मतलब तो इस यूज़र से हम एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट करने के लिए EXIT आपको टाइप करना है। तो आप का जो लास्ट यूज़र था जिसके थ्रू आप इस पर स्विच हुए थे, आप उस पर आ जाओगे, फिर से आप एग्जिट करोगे, फिर से लास्ट वाले यूज़र पर आ जाओगे, फिर से एग्जिट करोगे तो आप रूट यूज़र पर आ जाओगे। ठीक है, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये sudoers फाइल होती क्या है। पहले हम इस sudoers फाइल को देख लेते हैं, मतलब ये होती किस तरह की फाइल है। तो मैं vim के अंदर इसे खोलने वाला हूँ। फाइल को vim के अंदर खोलने से पहले हमें होम पर आना होगा। तो होम पर आने के लिए मतलब हम cd ... करेंगे, उसके बाद मैं इसे क्लियर करता हूँ। देन अब मैं इसे vim टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोलने वाला हूँ। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है etc/, देन sudoers आपको टाइप करना है। ठीक है, और आप जैसे ही इसे टाइप करोगे तो इसकी लोकेशन जो है आपको दिख जाएगी। देखो अभी ये जो है sudoers फाइल है, इसके अंदर मतलब होता क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट समझाने से पहले मैं आपको इसके अंदर, जैसे हम इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे आप अगर किसी यूज़र को ऐसी पावर देना चाहते हो जिससे वो fdisk कमांड भी अपने ऊपर सूडो का यूज़ करके रन कर पाए। जैसे मैं P1 के ऊपर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले fdisk कमांड, apt अपडेट कमांड सूडो का यूज़ करके भी रन करके दिखाई थी और बिना सूडो का यूज़ करके भी रन करके दिखाई थी, तो वो रन नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये जो फाइल होती है इसके अंदर से आप बेसिकली सूडो वाली पावर दे सकते हो। मतलब वो जो यूज़र है वो एज अ रूट, मतलब रूट की तरह, जो रूट यूज़र के पास पावर होती है ऐसे ही वर्क करेगा, बस उसे कमांड से पहले सूडो लगाना पड़ेगा। तो ये एक sudoers फाइल होती है। तो अभी मैंने इसे vim के अंदर ओपन करा है, तो आप इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करोगे तो अगर इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो मतलब इस फाइल को आप ऐसी जगह ओपन करना पड़ेगा आपको जिससे ये आपको, अगर मान लो इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो अगर कोई भी गलती हो जाती है आपसे कमांड के अंदर तो ये आपको बता दे। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन देखिए, दिस फाइल मस्ट बी एडिटेड विद द vi sudo कमांड एज रूट। तो बेसिकली यहाँ पर मेंशन भी करा गया है स्टार्टिंग में कि ये जो फाइल है अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप vi sudo का यूज़ करो कमांड का। ठीक है, तो हम वही इसी कमांड का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ सिंपली। जैसी ये फाइल है मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है अभी। मैंने जो है अभी बस इस फाइल को आपको रीड करके दिखाया है vim टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कि इस तरीके से आप रूट यूज़र के अंदर लॉगिन करके इस फाइल को देख सकते हो बस। और अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो इसके अंदर अगर आप कोई कमांड भी गलत करोगे तो एरर नहीं देगा, ऐसे ही सेव हो जाएगा। अगर आपको पता करना है कि अगर आप इसके अंदर जो कमांड टाइप कर रहे हो वो सही है या गलत है और आप इसे अच्छे तरीके से एडिट करना चाहते हो बिल्कुल सही वे में, ठीक है, तो आपको vi जो यहाँ पर लिखा था तो आपको मैं दिखा देता हूँ, vi sudo का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पर vi sudo का यूज़ करने वाला हूँ इसे एडिट करने के लिए।
उसके लिए मुझे कमांड टाइप करनी होगी रूट यूज़र पर ही, जिस पर मैं लॉगिन हूँ। सिंपली एडिटर आपको टाइप करना है, ठीक है। एडिटर टाइप करने के बाद आपको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको एडिटर तो आपको मतलब कैपिटल लेटर में टाइप करना है, इक्वल टू लगाना है, और जो VIM है वो आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है। देन VI sudo आपको ये टाइप करना है। तो इससे क्या होगा कि VI sudo के अंदर जो है हम इस फाइल को एडिट कर पाएंगे। एक तरह से हमें एक एडिटर इंटरफेस मिल जाएगा VIM के अंदर ही, और वो जो फाइल है वो VI sudo के अंदर इस कमांड के थ्रू, VI sudo के कमांड के थ्रू खुल जाएगी, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा फाइल के अंदर, तो अगर कोई मैं गलत कमांड भी इसके अंदर चेंजेस करूँगा या फिर कुछ भी चेंजेस करूँगा और वो गलत होगा इस sudoers फाइल के अंदर, तो ये हमें बेसिकली एक तरह से एरर दे देगा। अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा देखना, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके अंदर के, एक सेकेंड, मैं इंसर्ट मोड में पहले चला जाता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं के लिखता हूँ जैसे, और मैं इससे बाहर आकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ESC में करता हूँ और WQ, और मैं यहाँ से फोर्सफुली बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इसने मुझे एक एरर दिया है, ETC sudoers लाइन नंबर 21 सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, इसने मुझे बता दिया। तो ये पूछ रहा है वोट नाउ, तो मतलब अब क्या करना है। तो अगर आप ई करोगे तो ये और एंटर करोगे तो आपको ये वहीं पर ले आएगा और ये बोलेगा कि आप उसे सही कर दो, यानी कि कंटिन्यू कर दो, और मतलब आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो मैंने इंसर्ट मोड में फिर से चला जाता हूँ और इस के को जो है मैं यहाँ से, एक सेकेंड, मैं इस के को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो अगर मैं इसे फिर से अब सेव करके दिखाता हूँ आपको, ESC मैंने करा, WQ, और मैं फोर्सफुली आया, तो अब जो है इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो अब ये डायरेक्टली हमें रूट यूज़र पर लेकर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम VI sudo के थ्रू इसे एडिट करने वाले हैं। अब एडिट करने से पहले मैं इस फाइल का जो स्ट्रक्चर है, जो इस फाइल के अंदर डेटा है, उसके अंदर का जो थोड़ा सा मटेरियल है sudoers फाइल के अंदर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी यूज़र को एज अ रूट पावर देनी है, यानी कि अगर आप किसी भी रेगुलर यूज़र को रूट की तरह पावर देना चाहते हो। बस फ़र्क ये होगा कि वो sudo का यूज़ करेगा उस पावर को चलाने के लिए, ठीक है। मतलब सुपर यूज़र डू, वो एक तरह से उसके पास सुपर यूज़र बन जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से वही कमांड यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ सिक्योर पाथ्स लिखे हुए हैं, जो कि मेनली वो फाइल्स होती है आपके PC के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर आपका काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जो मतलब प्राइवेट फाइल्स होती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जैसे कि यूज़र लोकल sbin एक फाइल ये है, दूसरी फाइल है यूज़र लोकल bin, दूसरी फाइल ये है यूज़र sbin, तीसरी फाइल ये है, और जो 4th नंबर की फाइल है वो है यूज़र bin sbin, ठीक है, और एक bin, ठीक है। तो ये जो फाइल्स, अगर आप इन फाइल का डेटा किसी भी बंदे के साथ शेयर करते हो, तो आपका जो सिस्टम है, मतलब PC है, वो खतरे में पड़ सकता है। यानी कि वो आपके पासवर्ड चुरा सकता है और यूज़र्स के पासवर्ड चुरा सकता है। जितने भी यूज़र्स जो है आपके सिस्टम के अंदर बने हुए हैं, उनकी GID चुरा सकता है, UID चुरा सकता है, ग्रुप ID चुरा सकता है, मतलब यूज़र ID चुरा सकता है, जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर बनी हुई है। तो बेसिकली इन फाइल्स को आपको दिमाग में रखना होगा कि ये जो फाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। ये एक तरह से सिक्योर फाइल्स होती हैं जिन्हें जो है लिनक्स सिक्योर करता है, ठीक है। और आप इन्हें रेगुलर यूज़र से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते। आप इन्हें कर सकते हो रेगुलर यूज़र से एक्सेस, बट अगर आप इस sudoers फाइल के थ्रू एज अ रूट यूज़र, अगर आप एडमिन हो इस PC के और आप किसी रेगुलर यूज़र को पावर देते हो कि हाँ वो बंदा इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। अब पावर देना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले समझा दूँ। देखो सिक्योर पाथ वाली फाइल्स को आपका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये है यूज़र प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली ये जो है ये होता है हमारा रूट। ये आपको दिखेगा नहीं जब मैं इसे हाईलाइट करूँगा, क्योंकि ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो इसे मैं ऐसे ही शो कर देता हूँ। देखो ये है रूट। ये क्या होता है, ये होता है यूज़र, यानी कि रूट के पास यहाँ पर एक यूज़र है sudoers फाइल के अंदर रूट, जो सबको पावर दे सकता है, ठीक है। मतलब आप जितने भी रेगुलर यूज़र पर पावर यूज़ करोगे सुपर यूज़र की, वो एज अ रूट करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो है ये ऑल जो है इसे मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी हाईलाइट करके मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा, तो इसे भी ऐसे ही शो कर देते हैं।
तो ये जो ओल है ये होता है होस्ट, यानी कि आप कौन सा होस्ट यूज़ करने वाले हो उस यूज़र के अंदर। तो यहाँ पर इसने ओल कर रखा है, ओल कमांड दे रखी है, तो यानी कि आप रूट अगर एक्सेस कर रहे हो तो आप सभी होस्ट से एक्सेस कर सकते हो। होस्ट मतलब होता है मतलब एक तरह से नेटवर्क, ठीक है। तो आप मान लो अपने कंपनी के नेटवर्क से जब आप अपना लिनक्स एक्सेस करना चाहते हो और उसके अंदर रूट एक्सेस करना चाहते हो, या फिर आप अपने घर के प्राइवेट नेटवर्क से करना चाहते हो, तो आप सभी से कर सकते हो। इसने यहाँ पर पावर दे रखी है ओल, ठीक है। और ये होता है ओल यूज़र, यानी कि रूट के पास जो है वो सभी यूज़र को मॉडिफाई करने की, डिलीट करने की, चेंज करने की और रिमूव करने की पावर होती है ओल। और ग्रुप की पावर है यहाँ पर, इसे बोलते हैं ग्रुप पावर, इसे बोलते हैं यूज़र पावर। और ये जो होती है कमांड ओल, ये वाली ये कमांड के लिए होती है, यानी कि रूट यूज़र जो है वो सभी कमांड को चला सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब जो है ये है। और यहाँ पर एक और नीचे लाइन लिखी है, अलाउ मेंबर्स ऑफ ग्रुप सूडो टू एग्जीक्यूट एनी कमांड, ठीक है। यानी कि आप किसी भी ग्रुप मेंबर को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो अभी मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इस लाइन पर आऊँगा, ठीक है। तो पहले आप इसे देखो, यहाँ पर एक %सूडो, यहाँ पर एक %सूडो है जो कि ग्रुप है सूडो। मान लो कि आपका कोई रेगुलर यूज़र है, ठीक है। अब क्या होता है कि रेगुलर यूज़र का जो ग्रुप होता है ना, वो वही ग्रुप बनता है जिस नेम से यूज़र होता है। बेसिकली आपको पता होगा, पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि हर एक यूज़र, जितने भी यूज़र बनते हैं उन्हें एक प्राइमरी ग्रुप असाइन होता है, और जो लिनक्स होता है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं ग्रुप को असाइन कर देता है जिस नेम से आप यूज़र बनाते हो। बट अगर आप उसका ग्रुप चेंज करके सूडो ग्रुप उसके अंदर डाल देते हो, तो उसके पास पावर आ जाती है सभी कमांड को एग्जीक्यूट करने की सूडो के थ्रू। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आप मैनुअली एक काम कर सकते हो, बिना ग्रुप चेंज करे आप इस सूडोर्स फाइल से उसे पावर दे सकते हो सुपर यूज़र की। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप एक काम कर सकते हो, आप रूट यूज़र के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर यूज़र का ग्रुप चेंज कर दो और उस बंदे को बता दो कि मैंने तेरा ग्रुप चेंज कर दिया है, मैंने तेरा ग्रुप जो है सूडो कर दिया है, अब तू सुपर यूज़र की पावर यूज़ कर सकता है, ठीक है। और या फिर आप मैनुअली जो भी आप स्पेसिफिक कमांड्स चाहते हो कि हाँ बस इन्हीं कमांड्स को वो एक्सेस कर पाए सूडो का यूज़ करके, सुपर यूज़र का यूज़ करके, तो आप स्पेसिफिकली उन्हीं कमांड्स को इस फाइल के अंदर मेंशन करा के, सेव करा के आप बता सकते हो कि बस तू इन्हीं फाइल्स का यूज़ कर पाएगा। बताओगे क्या, वो खुद ही देख लेगा ls-lh करके, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इस लाइन को समझा देता हूँ। ये सूडो है, ठीक है, ये मेनली ग्रुप जो है उसका नेम है, तो इसके पास भी वही पावर है जो इसके पास है, यानी कि एक रूट यूज़र है, जैसे रूट यूज़र के पास पावर है कि वो सभी होस्ट का यूज़ कर सकता है, तो ग्रुप जो है सूडो इसके पास भी पावर है कि वो सभी जो है होस्ट जो नेटवर्क्स होते हैं उनका यूज़ कर सकता है। ओल मतलब ये होता है यूज़र नेम, ये होता है ग्रुप नेम, और ये जो है ये सारी कमांड्स, यानी कि सूडो ग्रुप भी सभी कमांड्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसको सूडो की पावर जो है उसे एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं सिंपली इससे बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के लिए मैंने लिए कोलन दबाया, WQ करा और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और मैं इससे बाहर आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक यूज़र पर स्विच करने वाला हूँ P1 पर, ठीक है। तो देखो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ उसे, और मैं P1 का पहले आपको ग्रुप्स दिखा देता हूँ। P1 करता हूँ मैं, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइमरी ग्रुप असाइन हो जाता है, और ग्रुप उसी नेम से असाइन करता है, लिनक्स जो होता है हमारा, जिस नेम से हमारा यूज़र होता है। तो ये सिंपली यूज़र नेम है और ये ग्रुप है इसका P1। तो अब मैं इसका ग्रुप चेंज करने वाला हूँ एक कमांड के थ्रू। ग्रुप को चेंज करने के लिए आपको यूज़र मोड कमांड का यहाँ पर यूज़ करना है, इसका -G मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, देन, और मैं यहाँ पर मतलब इसका जो ग्रुप है वो सूडो रखने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको यूज़र का नेम देना है जिस भी यूज़र का आप रखना चाहते हैं। तो सिंटैक्स मैं आपको समझा देता हूँ, ये कमांड वैसे मैं पहले सिखा चुका हूँ तो मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। यूज़र मोड कमांड का हम यूज़ कर रहे हैं, -G हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रुप चेंज करना चाहते हैं। जो भी ग्रुप आप असाइन करना चाहते हो आपको इस ग्रुप का नेम देना है। मैं सूडो ग्रुप असाइन करना चाहता हूँ P1 की जगह पे, और यहाँ पर आपको उस यूज़र का नेम देना है जिस भी यूज़र को आप असाइन करना चाहते हो, और मैं एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे परमिशन डिनाइड दे दी क्योंकि मैं चाह रहा था रेगुलर यूज़र से असाइन करना, जो कि नहीं होगा, मुझे रूट के थ्रू ही इसे असाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, और मतलब यहाँ पर एक काम करते हैं हम,
अभी हम रूट पर हैं, होम पर हैं, ओके। फिर अब मैं इसे असाइन करता हूँ एक ग्रुप। तो मैं यहाँ पर इसके ग्रुप अगर देखूँ P1 करूँ तो P1 ये ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़र मोड कमांड का यहाँ पर यूज़ करूँगा -G सूडो, और P1 को मैं असाइन कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ls करते हैं हम, तो अभी भी हमारे यूज़र्स हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से आपको इसका जो है ग्रुप वो शो कर देता हूँ। तो देखो अब इसका जो ग्रुप है, ये यूज़र है, इसका जो ग्रुप है वो सूडो बन चुका है। तो अभी तक मतलब हुआ क्या था कि जब मैंने सूडो से अभी वीडियो के स्टार्टिंग के थोड़े से टाइम बाद मैंने जब fdisk कमांड भी यूज़ की थी, इस एक सेकंड पहले इसके अंदर स्विच कर जाते हैं, फिर से बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने स्पेस यूज़ नहीं किया कमांड के बीच में, इसलिए इसने एरर दे दिया। ओके, तो अभी हम P1 पर स्विच हो चुके हैं SU के थ्रू, स्विच यूज़र के थ्रू। तो देखो जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़े टाइम बाद जो कमांड यूज़ की थी fdisk, तो बेसिकली वो रन नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सूडो का यूज़ करा था, फिर भी वो रन नहीं हुई थी। बट अगर अब मैं यहाँ पर fdisk देखो, खाली fdisk पहले रन करके दिखाता हूँ, तो ये अभी भी इसे परमिशन डिनाइड है, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पर सूडो का यूज़ करूँगा और fdisk कमांड को रन करूँगा तो ये रन हो जाएगी। अब देखो, अब बस आप अपनी आंखों से देखो कि क्या कमाल हो चुका है। देखो हुआ ना हुआ कमाल। तो P1 यूज़र पर जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था इसी वीडियो में, उस पर इसे एक्सेस मिल चुका है इस कमांड को रन करने का। और इसी कमांड को नहीं, आप इसके अंदर apt-update वगैरह कमांड ये सब सूडो का यूज़ करके चला सकते हो। बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने जैसे आपको समझाया था कि मैंने इसका ग्रुप चेंज करके सूडो कर दिया है। तो जब आप किसी भी रेगुलर यूज़र का ग्रुप चेंज कर देते हो, ठीक है, रूट यूज़र के थ्रू, तो आप वो सारी कमांड जो है, जैसे रूट यूज़र एक्सेस करता है ना, जिन्हें आप रूट यूज़र से मॉडिफाई कर देते हो, आप सारी कमांड्स जो आप रूट यूज़र पर चलाते हो, आप वही सारी कमांड्स अपने रेगुलर यूज़र पर, उस यूज़र पर चला सकते हो जिसका आपने ग्रुप चेंज किया है और सूडो करा है। बस कंडीशन ये है कि आपको सुपर यूज़र का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कमांड से पहले, यानी कि सूडो का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पावर होती है। तो सिंपली मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ और मैं इससे पावर ये छीन लेता हूँ। अभी तो मैंने मतलब आपको जो है सूडो का यूज़ करके दिखाया। तो एक बार एक काम और करते हैं, हम P2 पर चले जाते हैं, क्योंकि हमने P2 का जो है, मैं P2 के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक और यूज़र मैंने बनाया था, इसका जो ग्रुप था वो P2 ही है। मैं ग्रुप इसका एक बार आपको शो कर देता हूँ। P2 देखो, इसका जो ग्रुप है वो P2 ही है, P2 यूज़र और P2 ग्रुप है। और अगर मैं इस कमांड को यहाँ पर चलाता हूँ सूडो की हेल्प से, तो ये नहीं चलाएगा। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, इसे पासवर्ड भी हम दे देते हैं। तो इसने मतलब ये बोल दिया कि P2 इज़ नॉट इन द सूडोवर्स फाइल, तो ये सब इसने रिपोर्ट दे दी। तो आपको पता चल गया होगा कि या तो आप ग्रुप चेंज करके उसे पावर दे सकते हो कि सूडो का यूज़ करके वो सारी कमांड्स यूज़ कर सकता है, जैसे रूट यूज़र यूज़ करता है। रूट के अंदर जब आप कमांड्स रन करते हो तो वो सूडो का यूज़ नहीं करता, आप डायरेक्टली कोई भी कमांड टाइप कर सकते हो, चला सकते हो। बट अगर आप किसी रेगुलर यूज़र पर ये कमांड चलाना चाहते हो तो आपको सुपर यूज़र का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, सूडो का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं इससे जो है वो पावर छीन लेता हूँ। इसका जो ग्रुप है मैं फिर से वही कर देता हूँ। तो बेसिकली ग्रुप को फिर से वही, उसी को करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ग्रुप का नेम देना है, देन यूज़र का नेम देना है। और मैंने ये कर दिया। और मैं फिर से ग्रुप्स अगर यहाँ पर चेक करूँ P1 का, तो देखो P1 का जो है वो ग्रुप वही हो चुका है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि अभी कमांड चला पाता है, यानी P1 जो है हमारा। तो मतलब डरो मत यार, कमांड आपको सारी प्रैक्टिकली, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं आपको अलग अलग चीज़ें टाइप करके दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से यूज़ करके दिखा रहा हूँ इन कमांड्स को, और जितना आप अपने आप करने की कोशिश करोगे उतना आप इस चीज़ में मास्टर बन जाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो फिर से हम सूडो का यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो देखो इसने परमिशन डिनाइड बोल दी, यानी कि मेरा ग्रुप जो है वो चेंज हो चुका है। अब ग्रुप तो खैर वहाँ पे भी हमें पता था चेंज हो चुका है, मैं कमांड आपको चला कर दिखा रहा था कि हमने इससे पावर छीन ली है सूडो ग्रुप की, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से उसी फाइल के अंदर चलने वाले हैं जो हमने यूज़ की थी, एडिटर वाला।
तो मतलब उसके अंदर दो चीज़ लिखी थी, या तो आप यूज़र को दे दो पावर या फिर आप ग्रुप को दे दो, डिपेंड करता है। मतलब या तो आप ग्रुप चेंज कर दो या फिर आपको यूज़र चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पर यूज़र को मेंशन करना होगा। तो देखो अभी मैं एक नया यूज़र जो है मैंने जैसे P1 बनाया था, तो इस बार हम P2 पर अप्लाई करने वाले हैं। हमने 2 यूज़र स्टार्टिंग में क्रिएट किए थे, तो इस बार हम जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स P2 पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम P2 पर तो अप्लाई करने वाले हैं इन सारी कमांड्स को, बट मैं करने क्या वाला हूँ मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। देखो मैं P2 को यहाँ पर पावर देने वाला हूँ, यानी कि मैं अपने रूट यूज़र के थ्रू इस sudoers फाइल को चेंज कर रहा हूँ, और एक P2 यूज़र जो रेगुलर यूज़र मैंने क्रिएट किया था अपने किसी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, मान लो मैंने क्रिएट किया है, जैसे आप भी क्रिएट कर सकते हैं, और मैं उसे मतलब एक तरह से पावर देने वाला हूँ सिर्फ कुछ कमांड्स की यहाँ पर, कि वो रूट यूज़र की तरह तो इन फाइल को इन कमांड्स को यूज़ करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कमांड्स को एक्सेस कर पाए सूडो का यूज़ करके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड के अंदर आना पड़ेगा, आई प्रेस कर कर। ये सब आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है जिस भी आप यूज़र को पावर असाइन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली P2 जैसे मैंने आपको बताया मैं उस यूज़र को असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल टाइप करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी सभी होस्ट जो है, अगर ये किसी होस्ट का यहाँ पर यूज़ कर रहा है तो ये सभी का यूज़ कर ले, तो यहाँ पर मैं ऑल करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इक्वल टू लगाता हूँ, बिल्कुल जैसे ऊपर लिख रहा है अभी तक आपको वही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ब्रैकेट लेना है और इस ब्रैकेट के अंदर आपको रूट लिखना है। रूट क्यों लिखना है, मैं यहाँ पर रूट मैं चाहता हूँ कि ये जो P2 है वो रूट यूज़र की तरह इस कमांड को एक्सेस कर पाए, ठीक है। बस होगा क्या कि सूडो का यूज़ करेगा वो सुपर यूज़र का यूज़ करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी कमांड आप चाहते हो कि वो एक्सेस कर पाए ये P2 यूज़र। देखो इस बार हम ग्रुप चेंज नहीं कर रहे, इस बार हम डायरेक्टली कमांड असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, आपको मैंने ग्रुप चेंज करके सिखाया, आपको एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन को पर। तो मैं यहाँ पर कमांड की जो है वो लोकेशन डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, और एस बिन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये इस फाइल का जो है इस कमांड की जो लोकेशन है मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो ये जब भी सूडो का यूज़ करके ऐप डिस्क को ओपन करने की कोशिश करेगा तो ये उसे सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम sudoers फाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो इसे सूडो का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने सिर्फ इतना किया है, ठीक है। तो अभी मुझे इसे अगर सेव करना है तो मैं ESC प्रेस करूँगा, कोलन दबाऊंगा और WQ करके और एक्सक्लेमेशन मार्क करूँगा। अगर कोई एरर होगा तो ये मुझे बता देगा, क्योंकि हम VI सूडो की हेल्प से इसे एडिट कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली VIM के अंदर इसे एडिट करते तो ये एरर नहीं बताता, ये डायरेक्टली इसे एक तरह से टेक्स्ट एडिटर फाइल लेता और मतलब इसे ऐसे ही सेव कर देता। तो देखो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, यानी कि हमने जो कमांड पुट की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्विच करने वाला हूँ P2 के अंदर, और P2 के अंदर स्विच करने से पहले करने के बाद सॉरी मैं आपको पहले इसके ग्रुप्स दिखा देता हूँ कि मैंने इसके ग्रुप्स तो चेंज नहीं किए। कभी आप ये सोचो कि मैं इसका पागल बना रहा हूँ आपका इसके साथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक P2 है यूज़र, उसका ग्रुप भी P2 है, प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो इसे मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर fdisk-l का यूज़ करूँगा तो इसने मुझे परमिशन डिनाइड दे दी। तो मैं सूडो का यूज़ करता हूँ अगर -l, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने इसे पासवर्ड भी दे दिया। चलो तो देखो इसने यहाँ से फाइल एक्सेस कर ली, देखो इसने यहाँ से मतलब मेरी जो डिस्क है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लाकर मुझे दे दी। ये हुआ कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने sudoers फाइल के अंदर इस यूज़र को एक तरह से पावर दी है रूट की, कि ये रूट की तरह इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, और साथ में फाइल की लोकेशन भी दे दी, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इससे एग्जिट हो जाता हूँ। तो अगर आप और भी मतलब इसे कमांड्स की पावर देना चाहते हो सिंपली, तो आपको एक काम करना है, आपको वही
टाइप करना है एडिटर vim sudo, तो आपको यहीं पर आना है। देखो अब मान लो अभी तक तो मैंने जो है इसे कमांड की पावर दी थी सिर्फ एफ डिस्क चलाने की। अब मैं चाहता हूँ कि इसे और पावर दूँ, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेस देना है इसी कमांड की। पहले इंसर्ट मोड के अंदर आना है, सॉरी, और मतलब फिर उसके बाद ये जो कमांड आपने दी थी svin एफ डिस्क, हाँ स्पेस देना है, कोमा लगाना है, फिर स्पेस देना है। और मतलब आप इसे और भी कमांड जो है उनकी पावर दे सकते हो, जैसे कि मैं इसे पहले थोड़ा सा यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ जिससे आपको सारी कमांड्स अच्छे से दिख रही होंगी अब यहाँ पर, ठीक है। वो नीचे आ रही थी एक लाइन, तो मतलब वो मैंने ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर रखा था, तो यूज़र करा मैंने यहाँ पर। और मतलब आप पावर किसी की भी दे सकते हो, जैसे कि आप APT की भी दे सकते हो, किसी भी फाइल की दे सकते हो। देखो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस कोमा को यहाँ से हटाता हूँ और ESC करता हूँ, कोलन लगाता हूँ, WQ करता हूँ और इससे बाहर आता हूँ पहले, ठीक है। वही चेंजेस हैं। मैं यहाँ से एक फ़ाइल सर्च करने वाला हूँ, बाइनरी फाइल APT। तो इसने मुझे यहाँ से एक तरह से एक लोकेशन दे दी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया इसे लोकेशन को, और मैं एडिटर पे जाता हूँ फिर से vi sudo की तरफ से मैं इसे एडिट करूँगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको क्या करना है, अगर आप और भी कमांड्स की पावर देना चाहते हैं इस यूज़र को, तो जो कमांड्स आपने टाइप की थी ना पहले, आपको सिंपली काम करना है, आपको उसके आगे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको कोमा लगाना है, फिर से स्पेस देना है, और वो जो कमांड अभी आपने कॉपी की थी वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। टाइप कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो कॉपी करके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप। बस पेस्ट करने के लिए आपको इसके विजुअल मोड के अंदर एंटर होना होगा, और टेक्स्ट एडिटर का यूज़ मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर इसे APT की भी पावर देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये APT कमांड का भी यूज़ कर ले सूडो का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं सिंपली से कुछ स्पेसिफिक कमांड दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करने वाला हूँ, अब मैं इससे यहाँ पर ESC एस्केप की प्रेस करने वाला हूँ और कोलन करता हूँ और WQ करके और एक्सक्लेमेटिव मार्क करके फोर्सफुली इससे बाहर आ जाता हूँ। तो कमांड हमारी गलत नहीं है। तो पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि टर्मिनल थोड़ा सा भर सा गया है, ठीक है। तो अब क्लियर करने के बाद अब इसके अंदर फिर से हम स्विच करते हैं P2 के अंदर, ठीक है। हम आ चुके हैं। तो बेसिकली APT अपडेट कमांड को चलाने के लिए आपका जो वाईफाई है वो जो है इससे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है APT अपडेट से पैकेजेस को अपडेट करता है जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं। तो पहले मैं वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मेरा वाईफाई ऑन था और मैंने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसे अब क्लियर कर दूँ पहले, और अब मैं पहले आपको APT अपडेट यहाँ पर ऐसे ही चला कर दिखाता हूँ। तो इसने परमिशन डिनाइड दे दी, ठीक है। अब इसे मैं क्लियर करता हूँ और अब मैं सूडो का यूज़ करके आपको APT अपडेट चला कर दिखाता हूँ। तो देखो ये जो मेरी सूडो का यूज़ करके APT अपडेट जो कमांड है वो यहाँ पर रन हो चुकी है, और इसने पैकेजेस जो हैं इस यूज़र के पैकेजेस P2 यूज़र के वो अपडेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप किस तरीके से पावर दे सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल कमांड्स की पावर एक साथ भी दे सकते हो। जैसे अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप एलियास का यूज़ कर सकते हो। तो पहले इसे जो पैकेजेस हैं वो इसे अपडेट करने दो, और मतलब ये जल्दी से कर देगा, और उसने कर भी दिए क्योंकि इंटरनेट थोड़ा फास्ट है मेरा, ठीक है। अब मान लो, अभी देखो पहले मैं इससे एग्जिट करता हूँ और मान लो क्या मैं आपको दिखा ही देता हूँ, सब कुछ आज दिखाने ही वाला हूँ मैं करके। वैसे तो मैं हर वीडियो में पहले आपको एग्जांपल देता हूँ फिर करके दिखाता हूँ, बट इस वीडियो में आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके साथ भी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये रूल हो गया है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं फिर से जो है एडिटर के अंदर चलते हैं, ठीक है। और इस ये जो मैंने अभी क्रिएट किया था यहाँ पर यूज़र, मैं इसे यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। इस बार हम P1 पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, जो हमने P1 यूज़र क्रिएट किया था। तो देखो अब मान लो कि आपको मल्टीपल कमांड्स जो है एक यूज़र को असाइन करनी है, फिर दूसरे को नहीं करनी, फिर तीसरे को भी असाइन करनी है। मान लो आपके सिस्टम के अंदर PC के अंदर 4 से 5 यूज़र हैं और आपको उनमें से 2 या 3 यूज़र को मल्टीपल कमांड्स असाइन करनी है। तो अब आप क्या करोगे, ग्रुप तो खैर चेंज करोगे नहीं, क्योंकि अगर आप ग्रुप चेंज कर दोगे उस यूज़र का, सूडो ग्रुप कर दोगे, तो बेसिकली होगा क्या कि वो सारी जो कमांड्स है वो यूज़ कर पाएगा। बट आप चाहते हो कि कुछ ही मल्टीपल कमांड्स को ये तीनों यूज़र जो हैं एक्सेस कर पाए, तो आप सोचोगे कि मुझे अब बार बार जो है उन यूज़र के अंदर
उन मल्टीपल कमांड्स को टाइप करना पड़ेगा और अलग अलग से पावर देनी पड़ेगी। बट ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर एक एलियास बना सकते हो। आप एलियास के अंदर उन कमांड्स को डाल दो जिन्हें आप उन तीनों यूज़र को स्पेसिफिकली असाइन करना चाहते हो, और आप एलियास की जो यूज़र नेम है, जो आपने एलियास का नेम रखा है, सिंपली आपको कमांड की जगह उस यूज़र के आगे उस एलियास का नेम रखना है। मैं समझ सकता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं ये करके दिखाने वाला हूँ। देखो, आपको ऊपर जाना है, आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर CMND एलियास स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर कमांड एलियास स्पेसिफिकेशन के आपको अंदर जाना है, आपको एक एंटर करना है और इसके अंदर आ जाना है। एलियास को बनाने के लिए आपको एक काम करना है। तो एलियास मतलब पहले आप इसे समझ लो, जैसे मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और समझाता हूँ। एलियास का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो जब भी हम किसी को भी यूज़र को मल्टीपल कमांड असाइन करते हैं तो हम एलियास का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो उन कमांड्स को बार बार हमें जो है पावर देने के लिए लिखनी ना पड़े। हम सिंपली एलियास का वहाँ पर नेम दे दें और 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र्स को वो कमांड जल्दी से मिल जाएं। तो बेसिकली फास्ट वर्किंग के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए और तेज़ी से काम करने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए हम एलियास को क्रिएट करते हैं। आप जैसे एक कंपनी के ओनर हो तो आप एलियास का ही यूज़ करोगे, बिकॉज प्रोफेशनल एथिकल हैकर जो होते हैं, जो प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, वो एलियास का यूज़ करते हैं, ना कि एक एक यूज़र को अलग अलग यूज़र बनाएंगे और उसे अलग अलग पावर देंगे, मतलब बार बार कमांड टाइप करेंगे। तो एलियास बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो एलियास का अपना एक अलग ही सिंटैक्स होता है। एलियास का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिंटैक्स CMND एलियास स्पेसिफिकेशन के नीचे टाइप करना है इस फाइल के अंदर, सूडवर्ड्स फाइल के अंदर, ठीक है। तभी आप एक एलियास क्रिएट कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो ये आपको एरर दे देगा। तो देखो, सिंटैक्स में आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर कैपिटल C करना है, MND, ठीक है। उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद ALIAS, ठीक है। देखो ये अब जो है ऑरेंज कलर में हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एलियास का नेम देना है, ठीक है। ये तो था कमांड एलियास की, और अब यहाँ पर आपको एलियास का नेम देना है। एलियास का नेम आपको हमेशा कैपिटल लेटर में देना है, ये बात आपको याद रखनी है। आप कितने भी एलियास बना सकते हो और अलग अलग एलियास का यूज़ आप कर सकते हो अलग अलग यूज़र के लिए, अगर आप करना चाहो तो। बट बेसिकली पहले मैं एक यूज़र पर अप्लाई करके दिखाऊंगा इन सारी मल्टीपल कमांड्स को जो मैं इस एलियास के अंदर डालने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं आपको मल्टीपल यूज़र्स पर दिखाऊंगा, ठीक है, इन्हीं सेम कमांड्स को। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो देखो, अभी मैं यहाँ पर एक नेम यहाँ पर जो है कैपिटल में इसका एलियास का दे देता हूँ। मैंने प्रियांशु दिया, अपना नेम दिया, देन मैं CMND कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वल टू पुट करना है। इक्वल टू पुट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आप कमांड इसके अंदर मल्टीपल डालना चाहते हो और जिस भी यूज़र को आप वो मल्टीपल कमांड्स असाइन करना चाहते हो, ठीक है, बार बार बिना राइट करे उस यूज़र के आगे आप वो कमांड यहाँ पर पुट कर दो। तो सिंपली मैं कुछ कमांड्स यहाँ पर पुट कर देता हूँ। आप अगर इन कमांड्स को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अदरवाइज़ नहीं करना चाहते, अगर आप दूसरी कमांड्स को करना चाहते हो यहाँ पर पुट और डिफाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मर्जी आपकी है, आप इन कमांड्स का यूज़ किस तरीके से करते हो। और अगर अलग अलग तरीके की कमांड्स को ट्राई करोगे, डिफरेंट कमांड्स को ट्राई करोगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो कुछ कमांड्स हैं, मैं उन्हें यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ टाइप, और टाइप करने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकती है इस मल्टीपल कमांड्स का, मतलब पावर दिखाता हूँ मैं आपको फिर, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड है यहाँ पर, यूज़र bin _apt। ओके, तो सारी कमांड्स मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली टाइप कर दी हैं। अब आपको बस एक काम करना है, आप एंटर कर सकते हो, करना चाहते हो तो आपको नीचे आ जाना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं P1 यूज़र पर पहले आपको ये करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आप जिस भी यूज़र को ये मल्टीपल कमांड्स एक साथ असाइन करना चाहते हो, एक साथ देना चाहते हो कि वो रूट की तरह उन्हें यूज़ करे। होस्ट मैं यहाँ पर सभी के लिए ऑल कर देता हूँ, इक्वल टू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया। मैं चाहता हूँ कि रूट की तरह वो इन कमांड्स का यूज़ करे। देन अब क्या करूँगा मैं, अब जैसे देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या करके दिखाया था कि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर कमांड लिखी थी, ठीक है।
और मल्टीपल कमांड्स भी लिख कर दिखाई थी, और एक तरह से मतलब उस यूज़र ने सूडो का यूज़ करके उन कमांड्स का यूज़ कर लिया था, उसके पास पावर आ गई थी। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर मल्टीपल कमांड्स नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने एलियास का जो नेम है जो कैपिटल लेटर में उस कमांड में पुट करा है, कमांड एलियास स्पेसिफिकेशन का जो फील्ड है उसके अंदर हम उस एलियास के नेम को यहाँ पर कॉल कर देंगे, यानी कि उस एलियास के नेम को यहाँ पर एंटर करा देंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही नेम आपको एंटर कराना है, वरना आपको एरर आ जाएगा, बिकॉज लिनक्स केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो मैं जो है कैप्स लॉक मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैं बिल्कुल वही नेम जो मैंने करा है टाइप, मैं वो यहाँ पर एंटर करा दिया मैंने। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जितनी भी इस एलियास के अंदर ये कमांड्स हैं, तो ये जो यूज़र है P1, ये सूडो का यूज़ करके रूट की तरह, यहाँ पर मैंने रूट की पावर दी है कि रूट की तरह यूज़ करे यूज़र की जगह। ठीक है, रूट की तरह इन सारी कमांड्स को रन कर पाएगा एक साथ, मतलब एक साथ मैंने पावर दे दी। मतलब अब मैंने यहाँ पर अलग अलग कमांड टाइप नहीं की कि पहले मतलब fdisk भी यूज़ कर पाएगा, फिर bin su वाले भी फील्ड की कमांड यूज़ कर पाएगा, फिर ifconfig कमांड भी यूज़ कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने बस एक एलियास बनाया, उसके अंदर मल्टीपल कमांड्स डाली और एलियास का यहाँ पर नेम कॉल कर दिया। तो आपको सिंपली एस्केप की करना है, कोलन दबाना है, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क करना है। अगर कोई एरर होगा तो ये हमें एरर दे देगा। तो देखते हैं, तो कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल भी एरर नहीं आया है हमारी इस फाइल के अंदर, सुडोर्स फाइल के अंदर। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, SU करके हाइफन और P1 करने वाला हूँ। ठीक है, और क्लियर कर देता हूँ मैं पहले से, और ग्रुप्स एक बार और दिखा देता हूँ मैंने इसका। आप ग्रुप्स देख सकते हैं, इसका P1 ही ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप, और P1 ही यूज़र है। ठीक है, तो फिर से क्लियर करता हूँ। तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर आपको एक कमांड ऐसे ही चला कर दिखाता हूँ, ifconfig। तो इसने ये जो कमांड है आप इसे चला सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कमांड आप रेगुलर यूज़र पे इजीली वर्क करा सकते हैं इसका, बट अगर आप इसका यूज़ सूडो के साथ करोगे तो भी ये चल जाएगी। तो ये पासवर्ड मांगेगा, हमने पासवर्ड दे दिया इस यूज़र का, इसने फिर भी चला दिया। बट कुछ कमांड्स जैसे कि fdisk हो गई, -l, अगर आप चलाओगे तो परमिशन डिनाइड दे देगा। तो हमने उस एलियास के अंदर जो है इस कमांड को भी डाला था fdisk वाली को, तो मैं इसका भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, -l। तो देखो इसने मुझे यहाँ पे जो डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लाकर दे दी। ठीक है, और कुछ कमांड्स और हमने उसके अंदर डाली थी जैसे कि SU कमांड्स, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी यूज़र को स्विच कर सकते हैं। अगर आप किसी यूज़र को स्विच करना चाहते हो तो पासवर्ड दे दो इस यूज़र का। तो अभी आप देखो यहाँ से P1 से P2 यूज़र पर आ चुके हो। तो मैं फिर से उसी यूज़र पर चला जाता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ उसे, मैं फिर से P1 पर आ गया। ठीक है, और एक और कमांड डाली थी हमने APT। तो मतलब APT के लिए वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड होना चाहिए APT कमांड चलाने के लिए। तो नेट अगर है तो आप तभी उस कमांड का यूज़ कर पाओगे सूडो के साथ। ठीक है, तो बेसिकली सारा जो मतलब था समझाने का वो यही था। मैं फिर से इस एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। देखो मैं बस ये समझाना चाहता कि मान लो आपके फैमिली मेम्बर के आपके PC के अंदर बहुत सारे यूज़र्स बने हुए हैं। जैसे कि मान लो आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और आपके जो PC है उसके अंदर 6 यूज़र बने हुए हैं। ठीक है, एक खुद का है आपका, और आपके पास ही पावर है रूट की, बाकी को पता ही नहीं है, आपने सभी के यूज़र्स बना रखे हैं। तो अगर वो भी मतलब कुछ कमांड्स चाहते हैं चलाना, तो आप एलियास बनाओ, उसके अंदर इन कमांड्स को डिफ़ाइन कर दो, उन कमांड्स को डाल दो, और बेसिकली आपके जो 2 से 3 मेंबर हैं जो फैमिली मेंबर, अगर वो भी बोल रहे हैं आपको कि भाई मैं इन कमांड्स को अपने रेगुलर यूज़र पर रन करना चाहता हूँ, तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप सूडो की हेल्प से ये कर सकते हो इन्हें रन, बिना सूडो के आप नहीं कर सकते, आप सुपर यूज़र की पावर से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली उन जो भी कमांड्स वो बोल रहे हैं आपको उन कमांड्स को इस एलियास के अंदर यहाँ पर लोकेशन पर यहाँ पर डिफाइन करना है। और सिंपली ऐसे अभी मैंने सिर्फ ये P1 को दिया है, तो आप 2 से 3 मेंबर के लिए भी यहाँ पर डाल सकते हो। देखो मैं अभी P2 के लिए भी आपको यहाँ पर एक सेकेंड, मैं अभी P2 के लिए भी आपको डालकर दिखाता हूँ, तो P2 भी इसे यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो मान लो आपकी फैमिली मेम्बर जो है वो 3 है, और 3 चाह रहे हैं ऐसा करवाना आपसे, तो आप तीनों के लिए ऐसा कर सकते हो। तो इसके लिए भी मैं इसे यहाँ से सेम जो है वो कॉल कर दूंगा एलियास का नेम, और मैं इससे फिर से यहाँ से
स्केप की करता हूँ, कोलन दबाता हूँ, WQ देन एक्सक्लेमेटरी मार्क और बाहर आ जाता हूँ। कोई एरर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अब इस बार P2 पर स्विच करते हैं और P2 पर स्विच करने के बाद मैं इसे पहले क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर अगर fdisk-l चलाता हूँ तो ये नहीं करेगा, बट अगर आप सूडो के साथ चलाओगे fdisk-l तो ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैंने दे दिया तो ये मुझे इसने लाकर रिजल्ट दे दिया। तो बेसिकली जो सूडोवर्स जो फाइल होती है मैं आपको बता दूं, इसका यूज़ बहुत ही ध्यान से करना है आपको। मतलब अगर आप इसके अंदर कुछ भी गलत करते हो एंट्री, तो हो सकता है कि आपका जो रूट है वो बिगड़ सकता है, जो आपका रूट यूज़र है वो करप्ट हो सकता है, वो मतलब कुछ भी गलती हो सकती है इसके अंदर और आपका जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स वो बेकार हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गड़बड़ करो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, मतलब बहुत ध्यान से वीडियो को देखा करो, ठीक है। जितनी भी कमांड्स मैं बताता हूँ, और अगर आपको मतलब उन कमांड्स की ज़रूरत नहीं है बाद में, तो आप सिंपली उस फाइल को बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हो जैसी वो पहले थी। यानी कि जैसे मैं कर दूंगा बाद में, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी मैं यहाँ से एलियास को भी ख़त्म कर दूंगा और ये जो दो यूज़र हैं P1 P2 इन्हें भी ख़त्म कर दूंगा और यूज़र को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए यूज़र क्रिएट किए थे, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आपको ये जो एलियास है, आप मल्टीपल कमांड्स का यूज़ करना आपको आ गया होगा, किसी भी यूज़र को असाइन करना कि आप एक साथ भी मतलब अलग अलग टाइप करने की जगह कमांड को एक एलियास बनाकर उसके अंदर मल्टीपल कमांड्स टाइप कर दो और आप सिंपली जिस भी यूज़र को एक कमांड्स असाइन करना चाहते हो आप उन यूज़र के आगे उस एलियास का नेम कॉल कर दो। बस इतना सा काम आपको करना है। तो बेसिकली गाइज आज की जो वीडियो थी उसमें बस इतना ही था। मतलब मैंने आपको इसके अंदर कंप्लीट सूडो एंड su कमांड जो है वो सिखाई, उनसे एक्सप्लेन किया डिटेल में, इनके यूजेस बताए, आपको पावर देनी सिखाई, पावर को छीनना सिखाया। आप किसी भी यूज़र को पावर दे सकते हो, रूट के तरह पावर को छीनना सिखाया, पावर उससे ले भी सकते हो। और मेरी मानो तो ग्रुप वाला जो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आप उसे यूज़ ना करो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रुप से उस बंदे को आप उस यूज़र को सारी पावर देने की बजाय आप एलियास का यूज़ कर लो, ठीक है। तो दो तरीके सिखाए, एक ग्रुप से पावर देना, एक कमांड से पावर देना। तो बेसिकली आप दोनों का यूज़ कर सकते हो जैसा भी करना चाहो, और एक एलियास बताया इसके अंदर। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को और चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस टाइम आपके की। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।